हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोगों ने ये जो चैप्टर चल रहा था 12th में और 10th में भी यही है। हमने तुम लोगों को पहले भी बता रखा है कि जो 4th चैप्टर है दोनों में सेम है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया था, पूरा कंटेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल पढ़ना है। तो जो न्यूमेरिकल है टॉपिक बाई टॉपिक हम तुम्हें बता दिए रहे, जितने टॉपिक बताए थे सभी के न्यूमेरिकल बता दिए दे रहे। बाकी तुम लोग घर में अपना लगाना, जितना तुम्हें ये बता दें ये तो अपना नोट कर लेना फेयर में, और अपना बुक्स से जो तुम्हारे पास अवेलेबल हो उनसे क्या करना है, न्यूमेरिकल लगाते रहना है, ठीक है। तो पहला जो न्यूमेरिकल है लिखो तुम लोग, ठीक है। पॉज करके अपना राइट कर लेना, बाकी हम उसका जो सलूशन हम तुम्हें बता रहे हैं। तो लिखो पहला न्यूमेरिकल। कह रहे हैं यदि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 3/4 है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। लिख लिया? तो देखो क्या कह रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, बात समझ रहे हो ना? जल के सापेक्ष, जैसे जल के सापेक्ष किसका? वायु का, मतलब ए का अपवर्तनांक कितना है? 3/4 है। कितना है बेटा? 3/4। क्या पूछ रहे हैं? तो वायु, तो कह रहे हैं क्या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताओ, ए एम डब्ल्यू बताओ कितना होगा। देखो जो पहले कहे हैं, जैसे जल का है तो पहले ये डब्ल्यू लिखोगे, वायु का है तो पहले ये लिखोगे, ठीक है। तो देखो एक फार्मूला हम लोगों ने बेटा पढ़ा था, ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता था? डब्ल्यू एन जी, मतलब डब्ल्यू अपोजिट कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। जो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एन कितना दिया है? 3/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? ये आंसर नोट कर लो। नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, जबकि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? निर्वात में प्रकाश की चाल, देखो मतलब ए एन, निर्वात कह रहा है ना, तो कह सकते हो निर्वात में प्रकाश की चाल का मतलब ए कह सकते हो, या यही लिख दो। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कहाँ पर होती है? निर्वात में, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहे हैं जबकि, तो कह रहे हैं कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो कांच में प्रकाश की चाल वीजी, क्या पूछ रहे हैं? वीजी कितना होगा। और बेटा उन्होंने बता दिया जबकि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, मतलब वायु के सापेक्ष ही तो होगा। एन जी इज इक्वल टू कितना है? 3/2। एक फार्मूला बेटा हमने बताया था तुम्हें, ए एन जी इज इक्वल टू क्या बताया था? VA/VG। एन जी है कितना? 3/2 है, ये डाटा गिवन था। जितना पहले डाटा गिवन है वो नोट कर लेते हैं। VA कितना है? 3 × 10⁸। VG कितना है ये तुम्हें तो फाइंड करना है ना। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो VG इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? VG इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अपना ये तुम लोग नोट कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, थर्ड लिखो। कह रहे हैं वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें
क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये निकालना, जस्ट यही सवाल है। देखो चाहे उसने क्या दे दिया है, वायु में प्रकाश की चाल कितना दे दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितना दे दिया है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसने क्या पूछा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, Ang बताओ कितना है। ठीक है, फार्मूला होता है Ng = VA/Vg। देखो Ng हमें अब यहाँ मान लो फाइंड करना है, और ये क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और Vg कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ 2 मतलब 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 3/2। ये इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 4th नंबर। देखो 4th नंबर बेटा क्या कह रहे हैं, तुम्हारा क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होते हैं, बेहद इजी होते हैं। बस क्या है, सही से उनको सही वे में उनको सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, बस तुम्हें थ्योरी पता होनी चाहिए तभी लगा पाओगे। तो देखो एक दिया है क्वेश्चन, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में, ये सेम है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, पानी में पूछा है तो कांच पर। हाँ नेक्स्ट देखो, हवा के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, हवा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देख लिया, देखो सॉल्व कर रहे हैं। हवा के सापेक्ष पानी, हवा के सापेक्ष, हवा माने वायु, हवा के सापेक्ष मतलब पानी का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष, कह रहे हैं हवा के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष है, एक ANW दे दिया है और एक Ang दे दिया है। ANW बेटा कितना दिया है, 4/3 दे दिया है, और Ang कितना दिया है, 3/2 दे दिया है। ठीक, देखो हमने फार्मूले क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि फार्मूले तो मैं तो बता चुके थे ना, अपवर्तनांक के सारे, अपवर्तनांक के सारे फार्मूले तो मैं बताया था, इसी वजह से हमने नहीं लिखा है। तो क्या बेटा पूछ रहा है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, पानी के सापेक्ष WNG बताओ ना। याद होगा तुम्हें, एक फार्मूला हमने बताया था क्या, WNG = ANG बट्टे क्या, ANW, ये बताया था, बस नोट करो। देखो WNG निकालना है, Ang दे दिया है, Ang कितना दिया है, 3/2, और ANW कितना दिया है, 4/3। सॉल्व करो कितना आ जाएगा बेटा, 3/2 गुणा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/, क्या हो जाएगा 4, कितना आंसर आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, मतलब 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, 9 बाई क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। तो ये था हम लोगों का। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, देखो एक तालाब में पानी की आभासी गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। एक तालाब में पानी की आभासी गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। पानी की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। क्या बता रहे हैं, पानी की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है।
तो देखो बेटा क्या क्या दिया है तुमने। कह रहा है एक तालाब में पानी की आवासीय गहराई, पानी की आवासीय गहराई, आवासीय का मतलब समझते हो बेटा, जो वेलोसिटी है इन वाटर कितनी है, कितना दिया है 3 मीटर, वास्तविक गहराई कितना है 3 मीटर है, ठीक है। फिर कह रहे हैं पानी की वास्तविक गहराई, पानी की क्या वास्तविक गहराई, या ऐसे लिख लो आभासी गहराई। देखो जब आवास तो पानी में होगा ना जब जाएगा, तो वही है आवासी गहराई, और यहाँ क्या लिख दोगे वास्तविक गहराई, वास्तविक का मतलब जो रियल में ऐसा लगे, वास्तविक गहराई लिख लेना, वास्तविक गहराई ज्ञात करना है। और तुम्हें उन्होंने दे दिया होगा AMW दे दिया होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है 4/3 है, कितना है 4/3 है। अब देखो फार्मूला हमारे पास होता है बेटा AMW इज इक्वल टू क्या VA/VW होता है। देखो VA का मतलब होता है वास्तविक गहराई, इसी को लिख सकते हो क्या वास्तविक गहराई, और VW को लिख सकते हो क्या आभासी गहराई, ठीक है। मतलब रियल डेप्थ और क्या वर्चुअल डेप्थ। देखो बेटा AMW इज इक्वल टू कितना दिया 4/3 दिया है, और हमारा रियल जो डेप्थ है गहराई है वो कितना है ये तो निकालना है, तो VA समझ निकालना है। VW बेटा दिया था 3 मीटर, देखो 3 से 3 कट जाएगा तो VA कितना आ जाएगा कितना 4 मीटर, मतलब जो रियल में गहराई है वास्तविक गहराई वो 4 मीटर। बात समझ गए, ये हो गया, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो। किसी सघन माध्यम तथा हवा के लिए क्रांतिक कोण 45 अंश है, सघन माध्यम तथा हवा के लिए क्रांतिक कोण कितना है 45 अंश है। हवा के सापेक्ष इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, हवा के सापेक्ष इस सघन माध्यम का क्या ज्ञात कीजिए अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है किसी सघन माध्यम तथा हवा के लिए, तो तुम्हें तो पता ही होगा बेटा ये डेंस मीडियम है, रियल मीडियम है ना, तो इसके लिए इसी में तो हमारा क्या हुआ करता है, याद होगा सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण आ रही है ऐसे आ रही है कि ये क्या है अपवर्तन कोण 90 अंश, तो यही जो आपतन कोण था ये तो क्रांति कोण होता था, तो क्रांति कोण C दे दिया कितना 45 अंश दे दिया। और कह रहे हैं बेटा हवा के सापेक्ष इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो, n निकालो। तो याद होगा तुम्हें n बराबर फार्मूला बताया था क्या 1/sin c, नहीं बताया था, तो 1/sin c, sin c का मतलब कितना है 45 अंश, और sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, √2 ऊपर जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा √2 आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया क्या आंसर। नेक्स्ट चलो, इसी का जस्ट उल्टा भी कर सकता है, तुमसे कहते हैं क्या अपवर्तनांक √2 है, कहते हैं सघन माध्यम के लिए अपवर्तनांक, सघन विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक √2 है, तो कहते हैं क्रांति कोण बताओ, तो यही फार्मूला लगा देना, ठीक है, यहाँ √2 हो जाता आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसी में कहते हैं मान लो हमने कुछ कह दिया, जैसे नेक्स्ट सवाल दे दिया है, कर लोगे नहीं कर लोगे आ जाएगा, ठीक है, आगे चलो। तो इस तरीके सारे हो गए, फिर अब ज़्यादा कोई इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग लगा लोगे,
और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमने तुम लोगों को बता ही रखा है पहले से, और तुम न्यूमेरिकल बुक से लगाना। और कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें अगर लगे तो क्या है, वो क्वेश्चन फोटो खींचकर भेज देना, हम उसका सलूशन तुम्हें बता देंगे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर तो पता ही है, ना ही पता हो तो अपना लिख लेना 8808185155। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा हो जो न्यूमेरिकल लगा रहे हो जब, तो उसको भेज सकते हो, तो सॉल्यूशन तुम्हें दे देंगे। बाकी जाहिर सी बात तुम लोग लगा लोगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।